हेलो दोस्तों, मैं रवि वैदिक स्वागत करता हूँ वैदिक जी चैनल पर। कल तक हम 2 लेक्चर ले चुके हैं मैथ के। ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है। उससे पहले हम सेकंड लेक्चर की आपको समरी देंगे। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, नंबर मेकिंग क्या होता है। तो फेस वैल्यू जिसका हिंदी में वास्तविक मान होता है, उसमें हमने सीखा था कि कोई भी संख्या है हमारे पास तो उसका जो वास्तव में मान होगा वो क्या होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 285 में 2 का वास्तविक मान 2 होगा, 8 का वास्तविक मान 8 होगा, 5 का वास्तविक मान 5 होगा। उसके बाद हमने देखा था स्थानीय मान। 285 एग्जाम्पल को लेते हुए मैं बता रहा हूँ 285 में 2 का जो स्थानीय मान होगा 200 होगा, क्योंकि वो 100वें प्लेस पर आ रहा है। ऐसे 8 का स्थानीय मान होगा 80, क्योंकि वो 10वें प्लेस पर आ रहा है। ऐसे 5 का स्थानीय मान होगा 5। उन दोनों की हेल्प से हमने नंबर मेकिंग सीखा था, नंबर बनाना सीखा था कि हमारे पास कोई भी 5 संख्याएं उनमें से कितनी कौन सी संख्याओं को कौन सी संख्याओं को किस ऑर्डर में लगाकर हम सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। वो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो लास्ट क्लास को पहले देखें, और उसके बाद के आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड लेक्चर में नंबर सिस्टम का न्यू टॉपिक। नंबर सिस्टम में अब तक हम देख चुके हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, मैंने कहा 2 3 4 5 1। इनसे मुझे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना मैंने सीख लिया था। संख्या बनाना सीख लिया। इस संख्या से मैंने सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना सीख लिया इन अंकों की मदद से। अगर मैं आपसे पूछूं मैंने कहूं कि 4 डिजिट की 4 अंक की, इससे थोड़ा हटकर है ये, समझना। अगर मैं कहूं 4 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, कुल कितनी संख्या होती है। मैंने आपसे कहा कि 4 अंक की कुल कितनी संख्या होती है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए 4 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक शुरुआत से मतलब बेसिक से स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा जैसे कि 1 अंक की कितनी संख्या है, 1 अंक की कितनी संख्या है। तो आप कहोगे सर 1 अंक की, मैंने कहा सर हाँ, तो आप कहोगे सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके सर मैं 9 तक बोल दूंगा। तो मैंने गिन लूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप कहोगे सर 1 अंक की 9 संख्याएं हैं। अच्छा, मेरे को अगर 2 अंक की कितनी संख्या है, 2 अंक की कितनी है, तो आप कहोगे सर मैं सर 10 से स्टार्ट करूंगा और 10 11 12 करते 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 99 तक पहुंच जाऊंगा, तो वो 2 अंक की संख्या हो जाएगी टोटल। मैं कहूँगा हाँ 10 से लेकर 99 तक होंगी, लेकिन उन संख्याएं कितनी होंगी। जैसे कि ये आपने कहा कि 9 है, नंबर में ये 9 है, तो ये ऐसे ये कितनी होंगी। तो आप कहोगे सर 2 अंक की पूछा है, 9 है, तो सर मैं क्या करता हूँ, ये 99 है और ये 10 है, तो मैं गिन लेता हूँ। तो गिनने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो क्या करूँ, तो मैं क्या करता हूँ सर, मैं कहता हूँ कि इसमें से अगर मैं इस वाली संख्या को घटा दूं, अब मैं इसमें से इस वाली संख्या को घटा दूं तो सर 89 होंगी। सर 89 होंगी। आपको लगता है कि 89 होंगी। देखिए अच्छा, इसमें से इसको घटा के देखते हैं 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा 9 में से अगर मैं 1 को घटा रहा हूं तो वहां पे 8 आ रहा है, लेकिन हमारे पास संख्या कितनी 9। तो मैं क्या करूं, इसमें 1 जोड़ दूं, 9 आ जाएगा। हाँ सही है सर। इसमें भी मैं 1 जोड़ दूं तो 90। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 90 सही होगा या 89। सर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सर 1 जोड़ने पर जो उत्तर आएगा वो सही होगा। इसमें भी मैंने क्या किया, 89 में 1 जोड़ दिया तो 90। तो मैं कह सकता हूं 2 अंक की टोटल संख्या होंगी 90। इसको मैं दूसरी मेथड से भी समझाऊंगा, पहले इस मेथड से समझो कि मैं क्या 1 अंक की संख्या कितनी होंगी। तो आपने कहा कि सर मैंने 1 से 9 तक गिनती लिख ली, उन्हें गिन लिया हो जाएंगी, लेकिन 2 अंक की जब मैं बात करूं तो आप गिन नहीं पाओगे टोटल को। अगर गिन भी पाओगे तो उनमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने एक मेथड देखा कि सर लास्ट वाली संख्या में से पहली संख्या को मैं घटा दूंगा और उसमें 1 जोड़ दूंगा, तो हमारे पास जो संख्या आएगी वही उसकी कुल संख्या होगी। ऐसे 2 अंक में देखा मैंने, तो 99 है, उसमें से मैंने लास्ट वाला घटा दिया, 10 घटा दिया तो आया 89, उसमें मैंने 1 जोड़ दिया 90, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 90 होंगी। तो ये तो एक मेथड हुआ जानने का। ऐसे मैं 4 अंक की पूछ रहा हूँ, तो आप कहोगे सर 4 अंक स्टार्ट होता है 1000 से। हाँ स्टार्ट होता है 1000 से, फिर 1001, ऐसे करके करते 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 सर 9999 तक जाता है। हाँ सही है, एक मिनट रुकना।
हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 4 अंक की कुल संख्या देखने के लिए आपने क्या करा कि 1000 से स्टार्ट होता है, 999 तक जाता है, तो मैं क्या करूंगा 999 में से मैं 1000 को घटा दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सर मेरा 8999 और इसमें मैं सर एक जोड़ दूंगा तो वो हो जाएगा हमारा, एक मैं इसमें जोड़ दूंगा तो वो हो जाएगा हमारा सर 9300। तो हमने क्या देखा कि एक अंक की कुल कितनी संख्या है 9, 2 अंक की कुल कितनी संख्या है 9 और 1 0, ऐसे बनकर 4 अंक की कुल कितनी संख्या है तो 9 और 3 0। हाँ, एक मेथड कुछ एक सीरीज टाइप का बन रहा है। एक अंक की कुल कितनी संख्या है 9, 2 अंक की 9 फिर 1 0, 2 अंक है तो 9 है फिर उसके बाद 1 0 है, 4 अंक है तो 9 है उसके बाद 3 0 है। तो मैं कह सकता हूं, मैं आपसे पूछता मान लो कि 10 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो आप क्या करोगे सर 9 लिखूंगा और 10 अंक पूछा है तो 9 0 लगा दूंगा, 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इतनी संख्या बन जाएगी 10 अंक की। तो यहाँ पर ये हमारा एक शॉर्टकट हो गया कि 10 अंक की हमें कुल कितनी संख्या निकालनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे 9 लिखेंगे, उसके बाद 9 0 लगा देंगे। इसका एक जो मैथमेटिकली जो हम निकालते हैं उसे देखते हैं थोड़ी देर में। चलिए देखते हैं हम। मैंने कहा था आपसे कि 4 अंक की संख्या है, 4 अंक की कुल संख्या कितनी होगी। आपने कहा सर आपने अभी शॉर्ट ट्रिक बताई है, मैं क्या करूंगा 9 लिखूंगा एक बार और 4 अंक की पूछा तो 3 0 लगा दूंगा, सही है। ऐसे मैं आपसे पूछूंगा 6 अंक की, तो सर कुछ नहीं है, इसमें मेथड सेम है, मिल गया मुझे ट्रिक मिलेगी। क्या करना है मुझे क्या करना है 9 लिखना है और 5 0 लगा देंगे, सही है। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है वो ऐसे आता है, देखना आप। एक अंक की अगर पूछे कोई तो आपको लिखना 9 इंटू 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 क्या होता है इसे समझना। 10 की पावर 0 का मतलब है 10 पर कोई पावर नहीं है, इसका जो मान आता है वो 1 आता है। 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, इसे याद रखना। इसे मैं प्रूफ करूंगा आगे की क्लासेस में, पर फिलहाल के लिए याद रखना 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ एक प्रकार से 9 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 के साथ, तो वहां पर आ जाएगा 9। ऐसे अगर मैं कहूँ 2 अंक की तो उसका लिखूंगा तो 9 इंटू 10 की पावर 1। यहां जितनी भी अंक लिखने उससे एक कम पावर है तो वो जाएगा 9 इंटू 10 90। वाह सर, 3 अंक के लिए मैं क्या करूंगा 9 इंटू, यहाँ पर कितना लिख रहा है 3, तो यहाँ 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो यह हो जाएगा 9 इंटू 100। 10 की पावर 2 का मतलब 100, मतलब 10 का पावर 2 का मतलब होता है 10 का गुणा 2 बार, 10 इंटू 10, इसका मतलब 10 की पावर 2। इन्हें भी हम अच्छी तरह से देखेंगे, बस आप एक समझ लीजिए मैथमेटिकली कैसे होता है ये हो जाएगा सर 900। 4 अंक के लिए क्या करूंगा सर मैं 4 अंक के लिए 9 इंटू 10 की पावर 4, सॉरी 3, 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 होगा 10 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 9000 और ये हो जाएगा 9000। तो ऐसे करके हम एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है, 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, 3 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, 4 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, ये सब निकाल सकते हैं इससे। ये मैंने बता दिया। और एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया कि जैसे कि आपसे 6 अंक की पूछा है तो 9 लिखो और उसके बाद 5 0, मतलब जो अंक पूछा है उससे एक कम 0 यहाँ पे लगा दो। ऐसे 4 अंक का बताया कि 9 लिखो फिर 3 अंक लगा दो, 3 0 लगा दो, तो हमारे पास 4 अंक की कुल संख्या आ जाएंगी। इसके बाद में आपको योग निकालना सीखते योग, मतलब कि योग निकालना सीखते हैं। योग क्या होता है पहले 2 + 3, जो बीच में जो प्लस हो रहा है ये प्लस, इसी को हम योग कहते हैं। मैंने कहा 2 और 3 का योग कितना होगा, वो होगा 5। ये सिंपल है। मैं कह रहा हूं 1 से लेकर 5 तक का योग, 5 तक का योग, तो आप कहोगे सर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इन्हें जोड़ूंगा सर 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 15। सही है, एकदम कर लिया आपने। अगर मैं दोबारा से पूछा 1 से 20 तक का योग, तो आप कहोगे सर ऐसे सर बहुत टाइम लगेगा, सर मैं 1 से 20 तक रखूंगा फिर उसे जोड़ूंगा। तो इस सब का शॉर्टकट निकाला, एक मेथड निकाला और एक फॉर्मूला बना। उसको एक रिपीटेशन को देख करके हाँ ये ऐसे हो रहा है, उसको देख कर एक फॉर्मूला बना कि अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा है, इसे अगर मैं n मान लूँ, इसे अगर मैं n मान लूँ तो इसका फॉर्मूला बनता है n गुणे n + 1/2। अगर हमारे पास नेचुरल नंबर, समझना
या फिर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का 1 से लेकर n तक का योग पूछा जाए तो हम ये फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। क्या कहा मैंने? अगर प्राकृतिक संख्याओं में 1 से लेकर n तक का कोई योग पूछा जाए तो उसमें हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए हम इसी एग्जांपल को उठाते हैं 1 से 5 वाले को। तो मुझे यहाँ पे कितना पूछा है? 5 तक। तो n का जो मान होगा इसमें 5 होगा। पहले वाले एग्जांपल में देखना, n का जो मान होगा वो 5 होगा। तो मैं क्या करूँगा? फॉर्मूला लगाऊंगा n का मतलब 5 गुणे 5 प्लस 1 बट्टे 2। तो इसको सर कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, वो हो गया 6। तो मैंने 5 गुणे 6 बट्टे 2, तो 5 का 30 और नीचे बट्टे 2। तो इसको मैं जब 2 से टेबल में आएगा 30 15 बार आएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इसको मैंने क्या कहा कि अगर कभी नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे n तक का तो हम फॉर्मूला लगा देंगे n गुणे n प्लस 1 बट्टे 2। तो इसमें क्या है? 5 गुणे 5 प्लस 1 बट्टे 2, तो यहाँ से देखा 15 जो भी आ रहा है एकदम हमारे जो फॉर्मूला है वो वेरीफाई हो गया। तो यहाँ से हमें पूछा था 1 से 20 तक का योग, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 20 गुणे 20 प्लस 1 बट्टे 2। जब दूसरी भाषा में कहूँ तो 20 गुणे 21, जो संख्या लिख रही है वो संख्या लिख दो और उससे एक बड़ी संख्या लिख दो और 2 का डिवाइड लगा दो। तो ये 2 से कट जाएगा 10 बार, 2 के टेबल में 10 बार आता, तो 10 का जब मल्टीप्लाई करूंगा 21 से तो वो आ जाएगा 210। तो मैं कहने का मतलब ये है कि 1 से 20 तक का योग आएगा 210। तो यहाँ पे हमने सीख लिया है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। 1 से n तक की संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले को बाद में मैं समरी में लिखा दूंगा, आप चिंता ना करें। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इवन का और प्राइम का क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए अभी हमने सीखा नेचुरल नंबर का योग, अब हम सीखते हैं इवन नंबर का योग। इवन नंबर सम संख्याओं का क्वेश्चन सुनना। पहली दशम सम संख्या का योग। चलो पहले 5 का देता हूं मैं, जिससे क्या कि आपकी समझ में आएगा अच्छी तरह से। पहली 5 सम संख्याओं का योग। तो पहली 5 सम संख्या कौन कौन सी होती है? तो आप कहोगे सर 2 है, सर 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो इसको सर मैं सिंपल जोड़ दूंगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। तो यहाँ से इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 और 6 12 और 20 और 10 30, तो सब 30 आ गया सर। इसका भी सर कोई फॉर्मूला है कि सर इसे डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ कर सके? हाँ कर सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर पहली 5 का है, तो मतलब n का यहाँ पर जो मान होगा वो 5 होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n गुणे n प्लस 1। सिंपल। नेचुरल वाले में क्या था? n गुणे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें जो 2 का भाग नहीं होता है, तो पहली 5 सम संख्याओं के योग के लिए हम क्या करेंगे? जो n का मान है 5 वो रख देंगे 5 गुणे 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 होता है 6, तो 5 गुणे 6, तो यहाँ से आ जाएगा 30। जो बोर्ड मार्क्स में आपको समझा दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लें अच्छी तरह से। पहले आप ये देखें कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने क्या कहा कि पहली 5 सम संख्या का योग, तो आपने 5 लिखा और उससे एक बड़ी संख्या लिख दी, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आएगा पहली 5 सम संख्या का योग। अगर मैं आपसे इसी में ये पूछता 1 से 20 तक की सम संख्या का योग, तो कहोगे सर 20 का है सर, n की वैल्यू 20 लगाऊंगा मैं, तो कर दूंगा 20, तो मैं करूंगा n बराबर दिया था मैं 20, तो मैं करूंगा सर फॉर्मूला आपने देख ही लिया है, तो n गुणे n प्लस 1, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 20 गुणा 21, तो ये हो जाएगा सर कितना होगा 21 में 42, तो जो 420 आपको ये सर। पर मैं कहूंगा कि आपने ये फॉर्मूला लगाने से पहले इसकी ओर ध्यान से देखा था। यहाँ लिख रहा है पहली 5 सम संख्या है, तो यहाँ पर केवल और केवल 5 सम संख्या है। यहाँ पे मैंने कहा 1 से 20 तक की सम संख्या वालों, तो 1 से 20 तक में टोटल सारी सम संख्या नहीं है, इसमें आधी सम है। ये सारी संख्या 2 भागों में डिवाइड है, एक तो और जिसे हम कहते हैं विषम और एक कहते हैं सम इवन। तो इसमें आधी तो सम है और आधी विषम है। सर देखिए कैसे होता है कि 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग, तो हमने कहा कि आधी इसमें सम है आधी विषम है। कैसे पता चला? तो सर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इतने में ही देखिए कि पहली संख्या अगर हमारी विषम है तो दूसरी संख्या हमारी सम है, तीसरी फिर दोबारा से विषम है, चौथी सम, पांचवी विषम, छठी सम।
तो ऐसे करके मैं कह रहा हूँ हमारे पास अगर 6 संख्या है, नेचुरल संख्या 6, तो उसमें से आधी तो विषम है और आधी सम है। देखो 3 हुई है ना, तो 3 तो हमारे पास सम संख्या है और 3 विषम संख्या है। तो ऐसे मैं कह सकता हूं कि इसमें से मतलब 1 से 20 तक में आधी सम संख्या है, आधी विषम संख्या है। सही है बात। तो सर n का कितना हुआ? n का मतलब होता है पहली सम संख्या है, पहली सम संख्या है। तो पहली सम संख्या का मतलब पहली 5 सम संख्या है। तो 1 से 20 तक में टोटल सम संख्या आएगी 10 सम संख्या आएंगी, क्योंकि मैंने कहा था 1 से 20 तक में आधी सम होगी, आधी विषम। तो 10, 20 का आधा कितना होता है 10, तो 10 सम होंगी और 10 विषम होंगी। तो मैंने यहाँ पे कहा कि n की वैल्यू यहाँ पे हम 20 ना लेकर के n की वैल्यू हम 10 लेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल सम संख्या 10 ही है। जो 1 से 20 तक में सम संख्या कितनी आ रही है? 10 आ रही है। तो पहली 1 से 20 तक की जब हम बात करेंगे तो पहली 10 संख्या आएंगी केवल सम। तो उनका हम फॉर्मूला हमारे पास है ये n गुणे n+1, तो इसकी मदद से हम निकाल देंगे। तो वो क्या आएगा? 10 गुणे 11, तो वो आ जाएगा 110। तो 110 यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। तो मैं दोबारा से आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके किसी क्वेश्चन में लिखा हो पहली 5 सम संख्याओं को, तो आप सिंपल 5 सम संख्याओं का लो, तो हमें पता है केवल इसमें सम की बात हो रही है, पहली 5 सम की बात हो रही है, तो मैं 5 संख्या लिख ली है। और वैसे भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से लगा सकता हूँ, क्योंकि ये पहली 5 संख्या का फॉर्मूला है। अच्छा, दूसरा मैंने कहा अगर 1 से 20 तक की सम संख्याओं का लो, तो आप कहोगे सर 1 से 20 तक में सर सारी तो सम संख्या नहीं है, कुछ सम है कुछ विषम है। तो सम संख्याओं 1 से 20 तक में सम कितनी है? तो सर आपने जैसे बताया कि एक सम होती है तो उसके बाद दूसरी विषम होती है, और फिर एक विषम होती है उसके बाद दूसरी सम होती है। तो आधी मैंने सम मान ली, आधी विषम मान ली, जो कि सच में होता है। तो मैंने सम संख्या आधी मान ली, जैसे 20 की आधी होगी 10, तो 10 सम संख्या होगी। तो और ये फॉर्मूला वाला सम संख्या क्या है? यहाँ पे n की वैल्यू वो रखते हैं जो सम संख्या होती है। जैसे यहाँ पर n की वैल्यू मैंने 5 रखी है, क्योंकि 5 सम संख्या है। तो ऐसे यहाँ पर सर 10 सम संख्या है, तो मैंने n की वैल्यू 10 रख दी। 10 रखने के बाद ये उत्तर आ गया, ये उत्तर सही है। और हमारा जो हमने सर जो पहले निकाला था वो गलत है, ये रॉन्ग है, गलत। तो ये हमने अभी देखा कि हम सम संख्याओं का कैसे योग निकाल सकते हैं। इसके बाद में आपको भी और संख्याओं का बताता हूँ। चले, तो ठीक है, अभी हमने नेचुरल नंबर का सम देख लिया, ऐसे सम संख्याओं का योग देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं विषम संख्याओं का योग। ये केवल जो भी हमने सम संख्या सीखा उसी की तरह है। देखते कैसे। मैंने कहा पहली 5 विषम संख्या का योग। अब आप समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा, पहली 5 पूछा है तो सर मेरे पास पता है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो उनको मैं जोड़ दूंगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो सर अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला बताइए, क्योंकि हम ये करेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता है, जो फॉर्मूला है n², मतलब n² मतलब n गुणे n। जैसे n यहाँ पे कितना है 5, तो n की वैल्यू होगी 5 गुणे 5 25। तो इसका योग सर 25 आएगा। इसका मैं योग निकालूंगा और 25 आएगा, डायरेक्ट दोगे। और नहीं तो देखो 9 और 1 10, 10 20 और 5 25। ये आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि पहली 5। ऐसे अगर मैं कहता 1 से लेके 50 तक विषम संख्याओं का योग, विषम और सम दोनों का निकालते हैं, विषम और सम संख्या का योग। देखिए, तो मैंने कहा 1 से 50 तक। सर आपने कहा कि यहाँ से 1 से 50 तक होगी, तो सारी इसमें ना तो सम है ना विषम है, तो आधी सम होगी। आधी 1 से 50 तक में विषम और सम। तो आपने सर बताया जैसे कि आधी सम होती है, तो आधी सम 25 सम होगी, 50 का आधा 25, ऐसे सर 25 विषम हो गई। तो सर विषम के लिए मैं फॉर्मूला लगा दूंगा डायरेक्ट 25 गुणे 25, n गुणे n होता है, तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा। ऐसे इसके लिए फॉर्मूला लगा दूंगा 25 गुणा 26, तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से उत्तर निकाल लेंगे, तो मल्टीप्लाई आप कर लेना, देख लेना। ये होगा हमारा सम और विषम। इसके बाद मैं आपको एक स्पेशल केस सिखाऊंगा, वो आपको कल की क्लास में सिखाऊंगा कि अगर 1 से लेकर 1 से 50 तक ना पूछकर, अगर वो मान लो 25 से 50 तक पूछे, 100 से 150 तक पूछे, उसके लिए मैं आपको कर बताऊंगा। अब इन तीनों फॉर्मूलों को दिखाता हूँ और अपना लेक्चर बाइंड अप करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक को बाइंड अप करने से पहले मैं आपको समझ दे देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने सबसे पहले देखा कि 4 अंक, जैसे कि 4 अंक की कुल संख्या निकालना सीखा हमने पहले। और उसके बाद हमने 3 फॉर्मूले सीखे जो कि सबसे जरूरी हैं, 3 फॉर्मूले। तो 3 फॉर्मूले कौन से? पहला हमने सीखा था 1 से स्टार्ट होकर n तक प्राकृतिक संख्या का योग।
इसका हमने क्या फॉर्मूला देखा, एक से स्टार्ट होकर एन तक प्राकृतिक संख्या हो। सर इसका हमने सिंपल फॉर्मूला देखा सर, एन का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एन गुणे एन प्लस 1 से, और सर डिवाइड कर दूंगा 2 का, तो यहाँ से एक से स्टार्ट होकर एन तक प्राकृतिक संख्या का योग निकल आएगा। शाबाश। दूसरा हमने देखा सर, हमारे पास पहली एन सम संख्याओं का योग, पहली एन सम संख्याओं का योग के लिए हमने सर क्या देखा सर, पहली एन सम संख्याओं के योग के लिए हमने सर एन का मल्टीप्लाई कर दिया एन प्लस 1 से। ऐसे सर हमने फिर देखा पहली विषम संख्याओं का योग, पहली एन विषम संख्या का योग, उसके लिए हमने क्या देखा सर, जो एन आ रहा है पहली विषम संख्या आ रही है उनका एन का मल्टीप्लाई एन से कर दिया। और हमने सर एक और चीज सीखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी जो संख्या होती है हमारे पास नेचुरल संख्या होती है, नेचुरल संख्या होती है, नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या जो होती है उसमें सर आधी सम होती है और आधी विषम होती है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सब कंप्लीट किया, विषम होती है। आज के लेक्चर में हमने ये 4 पॉइंट देखे, इसके लिए मैं आपको अभी क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, उन क्वेश्चन को ट्राई करना और देखना आपसे कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की मैथ के लिए। और अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर नंबर सिस्टम स्टार्ट हो गया है, जो बंदे जेएलबी की तैयारी कर रहे हैं वो इस लेक्चर को देख सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू।